आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, नवरात्रि से इनका गहरा नाता है। इनके गानों के बिना डांडिया पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने खुद ने जिंदगी भर घाघरा चोली पहना नहीं, लेकिन ये कहलाती है डांडिया क्वीन। इनके गाने सुनते ही 90s की वो यादें ताजा हो जाती है, जिनसे कभी ना लौटने का दिल करता है। चाहे फिर मैंने पायल है छनकाई या फिर चूड़ी जो खन की हाथों में। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। चूड़ी जो खन्ने की हाथों में। द वन एंड ओनली डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक की। फाल्गुनी पाठक की जिंदगी से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब फाल्गुनी पाठक को गाना गाने के लिए उनके पिता से पिटाई मिली थी, क्यों फाल्गुनी पाठक आज तक पैंट शर्ट ही पहनती है और बॉयकट बाल ही स्पॉट करती है, और कैसे फाल्गुनी पाठक ने इस इंडस्ट्री में रहते हुए बिना किसी कंट्रोवर्सी, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपना एक अलग ही नाम बनाया और उन्हें कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। फाल्गुनी पाठक का जन्म मुंबई में ही हुआ। उनका परिवार गुजराती था, सांता क्रूज में ये रहते थे। फाल्गुनी पाठक के जन्म से पहले उनके माता पिता को ऑलरेडी 4 बेटियां हो गई थी, और जब फाल्गुनी पाठक होने वाली थी तो परिवार को उम्मीद थी कि इस बार तो बेटा ही होगा। खैर, भगवान की इच्छा थी, घर में एक बार फिर से बेटी ही आई। लेकिन अब बेटे को देखने की घर वालों की ललक इतनी ज्यादा हो गई थी कि बचपन से ही फाल्गुनी पाठक को लड़के जैसा ही रखा गया। घर में उन्हें पैंट शर्ट ही पहनाया गया और बाल छोटे ही रखे गए। इनफैक्ट फाल्गुनी पाठक की चारों बहनें उन्हें भाई की तरह ही रखती थी और उन्हें भाई ही मानती थी। जहां तक गाने की बात है तो फाल्गुनी पाठक की फैमिली में गाने का कोई माहौल नहीं था। इन्हें बहुत गाने सुनने का शौक था और रेडियो पर बहुत गाने सुन के ये गुनगुनाती थी। फाल्गुनी पाठक ने पहली बार तब गाया था जब वो 9 साल की थी, जिससे उनके पिता बहुत नाराज हुए थे और तब पिता ने उन्हें फिजिकल पनिशमेंट भी दिया था। लेकिन मम्मी ने देख लिया था कि फाल्गुनी पाठक को सिंगिंग का शौक है और फैमिली नहीं चाहती थी कि ज्यादा मॉडर्न गाने गाए, इसीलिए उनकी मदर उन्हें डांडिया और गरबा वाले सॉन्ग सिखाने लगी और यहाँ से फाल्गुनी पाठक के सिंगिंग का करियर शुरू हुआ। इनिशियली फाल्गुनी पाठक कोरस का हिस्सा बनती थी, यानी कि मेन सिंगर के पीछे जो राग में राग मिलाते हैं उस सिंगर का काम किया करती थी। फाइनली 90s में वो दौर आया जब प्राइवेट एल्बम्स आने लगी और फाल्गुनी पाठक लेकर आई अपना एल्बम चूड़ी जो खन की हाथों में। ये गाना शानदार था और गाने के साथ एक कहानी भी थी जो लोगों को बहुत पसंद आई। ये कहानी थी उन 4 बहनों की जिन्हें कहीं से डांडियों के पासेस मिल जाते हैं। डांडियों में जाने के लिए वो बहुत तैयारी करती है और वहां पर खूबसूरत लड़का नजर आता है। इस तरह की कहानी इस गाने में दिखाई गई। गाना सुपर हिट रहा, गाने की कहानी लोगों को पसंद आई। जहां फाल्गुनी पाठक ने यह गाना गाया था, वहीं रिया सेन इस गाने में मेन लीड के तौर पर नजर आई और इस गाने से हर किसी ने कनेक्ट किया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि डांडियों में जाने से पहले पासेस अरेंज करते हैं, तैयारियां करते हैं, बहनें बहनें या फ्रेंड्स एक साथ जाती हैं, तो ये गाना लोगों को बहुत पसंद आया। यहाँ से फाल्गुनी पाठक अचानक से बहुत बड़ा नाम बन गई थी और अब सभी तरफ से फाल्गुनी पाठक को प्यार मिल रहा था, जिसके बाद फाल्गुनी पाठक अपनी एक के बाद एक एल्बम्स लाई जिसमें कई शानदार गाने उन्होंने दिए। मैंने पायल है छनकाई, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, ओ पिया, कई गाने। फाल्गुनी पाठक के गानों की एक खासियत होती है, हम देख रहे हैं कि इन दोनों म्यूजिक के नाम पर लोग कुछ भी कचरा दे रहे हैं, लेकिन फाल्गुनी पाठक के गानों में एक सपना होता है, एक इमेजिनेशन होती है। उनके गानों में बहुत ऐसे शब्द हैं जो एक लड़की की सुंदरता को दर्शाते हैं, फिर चाहे पायल हो, चूड़ी हो या फिर चुनरी हो। धीरे धीरे फाल्गुनी की रैपो ऐसी बन गई कि उनके गाने या तो डांडिया में बजते थे या फिर संगीत में या स्कूल और कॉलेजेस के फंक्शन में परफॉर्म किए जाते थे। यानी कि वो क्लीन गाने थे, कोई भी खराब शब्द नहीं थे, वल्गैरिटी से और अश्लीलता से दूर थे ये गाने। फाल्गुनी पाठक को फिल्म इंडस्ट्री में गाने के तो बहुत ऑफर्स आए, लेकिन वो अश्लील गाने या फिर अश्लील शब्दों वाले गाने कभी नहीं गाना चाहती थी, इसीलिए वो इस तरह के गाने रिजेक्ट करती गई। यही कारण है कि आज फिल्मों में फाल्गुनी ने कितने गाने गाए ये हम जब देखते हैं तो उसकी लिस्ट बहुत छोटी है, लेकिन अपने आप को एक्सक्लूसिव रखने का रिजल्ट ये हुआ कि फाल्गुनी पाठक को आज की डेट में हम डांडिया क्वीन के नाम से जानते हैं और प्लेबैक सिंगर्स पूरे साल में जितना कमाते होंगे फाल्गुनी पाठक इन 9 दिन में डांडियों में कमा लेती है। 2013 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि डांडिया के दिनों में फाल्गुनी पाठक की इतनी डिमांड होती है कि वो पर परफॉर्मेंस 22 लाख रुपए चार्ज करती है और इन 9 दिनों में, जिसमें एंड के 4-5 दिन बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है,
तब तक वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए आराम से कमा लेती है। ये बात 2013 की थी और आज हम बात कर रहे हैं 2022। तो आप समझ ही सकते हैं कि फाल्गुनी पाठक की डांडिया के दौरान कितनी डिमांड होगी। जहाँ तक बात है फाल्गुनी पाठक के इस लुक की, तो फाल्गुनी पाठक ने कितने ही गाने क्यों ना किए हो, उनके गानों में लड़कियों की सुंदरता की बात होती है। गानों में लड़कियां लहंगा चोली पहने नजर आती है, वो डांडिया सॉन्ग गाती है, लेकिन उनका पहनावा आज भी वही है, पैंट शर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ओवरकोट पहन लेंगी और बॉयकट बाल। फाल्गुनी पाठक कभी मेकअप भी नहीं करती है, वो सिर्फ स्टेज पर जाती है तभी मेकअप करती है, वरना वो सिंपल रहना ही पसंद करती है। और जहाँ तक बात है इस टॉमबॉयश लुक की, तो बचपन से ही घर वालों ने उन्हें यही लुक दिया और इस लुक को उन्होंने अपनी पहचान बना ली, जो भीड़ से उन्हें अलग करता है। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर। इसीलिए आज भी फाल्गुनी पाठक इस लुक को अपने से अलग नहीं कर पाई है और वो कहती है कि अब ये कपड़े उनको कंफर्ट लगते हैं और वो यही पहनना पसंद करती है। फाल्गुनी पाठक ने आज तक शादी नहीं की, वो आज भी सिंगल ही है। वैसे तो फाल्गुनी पाठक की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने फाल्गुनी पाठक की तरफ बनने की कोशिश की। जैसे कि हाल ही में नेहा कक्कड़ ने फाल्गुनी पाठक के सुपरहिट गाने का रीमिक्स बनाया, लेकिन फाल्गुनी कुछ बोलती उससे पहले ही ट्रोलर्स ने नेहा कक्कड़ को बता दिया कि तुम फाल्गुनी पाठक नहीं हो और ना तुम उनके जैसी बन सकती हो। एक क्लासिक सॉन्ग को बिगाड़ने का तुम्हें कोई हक नहीं है। फाल्गुनी पाठक ने इस पूरे मामले पर बस इतना किया कि नेहा कक्कड़ की ट्रोलिंग को लेकर जितने भी स्क्रीनशॉट थे वो उन्होंने अपनी वॉल पर शेयर किया। हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये इच्छा ज़रूर जताई कि वो नेहा कक्कड़ के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहती थी, लेकिन उनके पास इस गाने के राइट्स नहीं थे, इसीलिए वो लीगल एक्शन नहीं ले पाई, वरना वो डेफिनेटली लेती। तो ये है कहानी हमारी इंडस्ट्री की डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक की। फाल्गुनी पाठक के इतने सॉन्ग्स में से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, उसका नाम ज़रूर शेयर करें। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक भी ज़रूर दें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड ठिकाना।